मेष राशि वालों, 8 से 14 जून 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन की उस कहानी का अध्याय बन सकता है जहां संघर्ष और सफलता एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देंगे। कई बार जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में ले आता है जहां हम पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिलते। मन में बेचैनी होती है, दिल में सवाल होते हैं और आत्मा बार बार यह जानना चाहती है कि आखिर यह सब कब बदलेगा। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रयासों का मूल्य अभी तक नहीं मिला। यदि आपको लगता है कि जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है और राहत कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो इस सप्ताह का संदेश आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है कि हर कठिन दौर का एक उद्देश्य होता है। हर परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं आती। कुछ परीक्षाएं आपको उस ऊंचाई के योग्य बनाने के लिए आती हैं जहां आपका भाग्य आपको ले जाना चाहता है। और इस सप्ताह मेष राशि के लिए ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसा ही संकेत दे रही हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और आप स्वभाव से साहसी, ऊर्जावान और पहल करने वाले होते हैं। आप इंतजार करने वालों में नहीं, रास्ता बनाने वालों में गिने जाते हैं। लेकिन जब अग्नि को बार बार रोका जाता है तो उसके भीतर बेचैनी पैदा होती है। पिछले कुछ समय से यही बेचैनी आपके भीतर भी चल रही होती है। अब ग्रहों की चाल धीरे धीरे उस ऊर्जा को नई दिशा देने की तैयारी कर रही है। इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए मंगल है, क्योंकि मंगल आपकी राशि का स्वामी है। मंगल की स्थिति आपको कर्म, साहस, निर्णय और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आप केवल सोचने का नहीं बल्कि कुछ ठोस करने का समय आ गया। कई मेष राशि की जातकों के मन में करियर, व्यापार, निवेश या किसी नए अवसर को लेकर जो विचार लंबे समय से चल रहे थे वे अब अधिक स्पष्ट होने लगेंगे। सूर्य इस समय आपके लिए पराक्रम, संचार, प्रयासों के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि जितना आप स्वयं पहल करेंगे उतना अधिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी। यदि आप किसी अवसर का इंतजार करते रहेंगे तो परिणाम सीमित हो सकते हैं, लेकिन आप स्वयं कदम बढ़ाएंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती दिखाई देंगी। बुध की ऊर्जा भी इसी क्षेत्र को मजबूत कर रही है। बुध बुद्धि, संवाद और निर्णय क्षमता का ग्रह है। इसका प्रभाव यह संकेत देता है कि इस सप्ताह आपकी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है। इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, व्यापारिक बातचीत या किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेष राशि की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पष्टता है और कभी कभी यही स्पष्टता कठोरता बन जाती है। इसलिए सच बोलिए, लेकिन ऐसे शब्दों में जो संबंध को मजबूत करे। गुरु की स्थिति आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक संकेत दे रही है। धन से जुड़े मामलों में धीरे धीरे सुधार की संभावना दिखाई देती है। कोई पुराना रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, अतिरिक्त आय का विचार बन सकता है या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आर्थिक लाभ का मार्ग खोल सकती है। हालांकि इस सप्ताह खर्च भी होंगे, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में भावनात्मक मिठास लाने की कोशिश करेगा। यदि पिछले कुछ समय से प्रेम संबंधों में दूरी, गलतफहमी या संवाद की कमी हो रही है तो वह परिस्थितियां सुधार की ओर बढ़ सकती है। प्रेम केवल आकर्षण का नहीं होता। प्रेम वह जगह है जहां दो लोग एक दूसरे की कमियों को समझकर भी साथ खड़े रहते हैं। इस सप्ताह कई मेष राशि वालों को इस सत्य का अनुभव हो सकता है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए भी ग्रह सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। किसी नए परिचय या रिश्ते की चर्चा आगे बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए समय अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का है। कई बार हम अपने संघर्षों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि सामने वाले के मौन को सुनना भूल जाते हैं। यह सप्ताह आपको वह सुनने की क्षमता देगा। अब यदि हम शनि की बात करें तो शनि आपके लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शनि की ऊर्जा यह संकेत देती है कि सफलता का मार्ग खुल रहा है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो अनुशासन बनाए रखेंगे। यदि आपने मेहनत की है, जिम्मेदारियों को निभाया है और धैर्य रखा है तो धीरे धीरे उसके परिणाम सामने आने लगेंगे। शनि कभी जल्दी नहीं देते, लेकिन वह जब देते हैं तो स्थायी देते हैं। राहु और केतु का कार्मिक प्रभाव इस सप्ताह भी सक्रिय रहेगा। राहु आपको नई संभावनाओं की ओर खींचेगा, वह आपको बड़ा सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं केतु आपको यह याद दिलाएगा कि केवल बाहरी सफलता ही सब कुछ नहीं है, भीतर की शांति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि सप्ताह कई बार को आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि एक तरफ महत्वाकांक्षा है और दूसरी तरफ आत्मचिंतन। यह संघर्ष नहीं, संतुलन सीखने की प्रक्रिया है। अब बात करते हैं पंचांग की ऊर्जा की। इस पूरे सप्ताह चंद्रमा की बदलती स्थिति आपके मन पर गहरा प्रभाव डालेगी। सप्ताह की शुरुआत में मन थोड़ा गंभीर और चिंतनशील रह सकता है। आप पुराने निर्णयों पर विचार कर सकते हैं। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर नई योजना बनाने की सोच सकते हैं।
फिर जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेगा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां उतना कठिन नहीं जितना दिखाई दे रही थी। कई बार डर वास्तविकता से बड़ा होता है। यह सप्ताह आपको उस डर के पार देखने की क्षमता देगा। सप्ताह के मध्य में ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है। यह समय नए कार्यों की शुरुआत, महत्वपूर्ण निर्णयों और साहसिक कदमों के लिए अनुकूल दिखाई देती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी बाकी है। सप्ताह के अंतिम भाग में भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत होगी। आप अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे लंबे समय से मन में जो धुंध धीरे धीरे हट रही है। करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह अवसर और चुनौती दोनों लेकर आएगा। कुछ लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है। पहली नज़र में यह बोझ लगेगा, लेकिन यही जिम्मेदारी भविष्य की प्रगति का आधार बन सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए यह जानकारी जुटाने और तैयारी करने का अच्छा समय है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं। किसी पुराने ग्राहक, मित्र या सहयोगी से मिलने वाला सुझाव भविष्य में बड़ा अवसर बन सकता है। इसलिए इस सप्ताह लोगों से जुड़े रहना महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक थकान से बचना होगा। अत्यधिक काम, पर्याप्त आराम की कमी और लगातार तनाव आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। नियमित नींद, पर्याप्त पानी और हल्का व्यायाम आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा। छात्रों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण दिखाई देता है। पढ़ाई में मन पहले से अधिक लगेगा। जो विषय कठिन लग रहे थे उनमें धीरे धीरे समझ विकसित होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना होगा, क्योंकि सफलता का संकेत मौजूद है, लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। इस पूरे सप्ताह में गुरुवार की ऊर्जा विशेष रूप से शुभ दिखाई देती है। किसी महत्वपूर्ण कार्य, बातचीत या योजना को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। वहीं सप्ताह के मध्य में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर होगा। यदि किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करे तो कुछ समय रुककर सोचे। हल्का लाल, केसरिया और सुनहरा रंग इस सप्ताह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। वहीं 1 और 9 कई बार आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकते हैं। यदि उपायों की बात करें तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। सूर्य आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक है। इससे मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करने में सहायक माना जाता है। जरूरतमंद लोगों को लाल मसूर दाल या गुड़ का दान करना भी शुभ फल देगा। और जब हम इस पूरे सप्ताह की गहरी तस्वीर को देखते हैं तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि समय केवल साधारण प्रगति का नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का समय है। यह सप्ताह मेष राशि के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। यह वह समय है जब आपको अपने डर से बड़ा बनना है, अपनी परिस्थितियों से उठना है और अपनी क्षमता पर फिर से विश्वास करना है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन तब आता है जब व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना छोड़ देता है और स्वयं बदलने को निर्णय लेता है। ग्रह आपको अवसर दे सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उस दिशा में चलना आपको ही होगा। और अंत में मेष राशि वालों, यदि आपको लगता है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रहा है तो एक बार आकाश की ओर देखिए। सितारे कभी जल्दीबाजी नहीं करते, फिर भी अपनी जगह पर चमकते हैं। उसी तरह आपका समय भी आ रहा है। हर संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, हर चुनौती आपको तैयार कर रही है और हर अनुभव आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। इस सप्ताह स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने भीतर के अग्नि को बुझने मत दीजिए, क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम हार मानने के सबसे करीब होते हैं। और संभव है कि 8 से 14 जून 2026 का यह सप्ताह आपके लिए उसी मोड़ की शुरुआत हो। आपका साहस ही आपका भाग्य बनेगा, आपकी विश्वास ही आपकी शक्ति बनेगी और आपका कर्म ही आपके भविष्य का द्वार खोलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।